Hello students, topic for today is issued of share at premium. First thing in this topic is what is meaning of premium. प्रीमियम का मतलब क्या होता है और प्रीमियम पे शेयर इशू होने का मतलब क्या होता है. पार पे इस शेयर इशूड एट पार वी हैव स्टडीड इट अर्लियर, बट टॉपिक फॉर टुडे इज शेयर इशूड इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम. प्रीमियम मीन्स जैसे कि आप ऐसे समझोगे किसी कंपनी का मार्केट में गुडविल बहुत ही अच्छा है, उसके शेयर जैसे ही इशू होते हैं शेयर होल्डर्स में होड़ मच जाती है कि हम भी लें हम भी लें हम भी ले लें, क्योंकि उस कंपनी का रिटर्न भी बहुत अच्छा होता है. ऐसा कुछ कंडीशन बना हुआ है. वैसे केसेस में जिन कंपनियों का गुडविल मार्केट में बहुत अच्छा होता है वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना इस गुडविल को थोड़ा सा भुनाया जाए, थोड़ा सा अधिक पैसे हम शेयर होल्डर पे चार्ज करें. यानी कि 10 का शेयर जब 10 से अधिक में जाता है उसको हम प्रीमियम बोलते हैं. मीन्स इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम. 10 से अधिक 12 हो जाए 11 हो जाए, 10 से अधिक का मतलब है मोर देन 10, 11 12 15 एंड सो ऑन. सेम वे जब कोई कंपनी का गुडविल बहुत अच्छी नहीं होती है तो वो डिस्काउंट अलाउ करती है. वो कहती है कि 10 का शेयर ले जाओ 8 में, उसे हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट. पार मतलब इशू ऑफ शेयर. 10 का शेयर अगर 10 पे इशू हो तो पार है. 10 का शेयर अगर मोर देन 10 पे हो यानी कि 11 12 एक्सेट्रा उसे प्रीमियम बोलेंगे, और लेस देन 10 हो इट मीन्स दैट शेयर इशूड एट डिस्काउंट. सेम वे अब बात आती है कि कंपनी जो सिक्योरिटी प्रीमियम यानी कि जो प्रीमियम पे इशू कर रही है उस प्रीमियम का यूज कहाँ कहाँ करती है ये भी मेंशन है. कंपनी एक्ट में सेक्शन 52 कंपनी एक्ट ने इसके बारे में बताया है कि जो भी कंपनी अगर अपना शेयर प्रीमियम पे इशू करती है तो उसको उस प्रीमियम अमाउंट कहाँ कहाँ यूज़ करने की आज़ादी मिलती है वो भी एकदम क्लियर है. कुछ बेनिफिट कुछ यूजेज हम प्रीमियम का ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए हैं. जैसे राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. व्हाट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस जो कंपनी को करने पड़ते हैं बिफोर रजिस्ट्रेशन. यानी कि रजिस्ट्रेशन के पहले जो जो खर्च आते हैं कंपनी के, कंपनी उसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोलती है. जैसे मान लो फाइलिंग का, ड्राफ्टिंग का, जाना आना मतलब बार बार रजिस्ट्रार के पास विजिट करना, ये सब जो काम होते हैं जो उसमें एक्सपेंसेस होते हैं दैट एक्सपेंसेस आर नोन एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. और उस एक्सपेंसेस को विद इन अ ईयर हमको राइट ऑफ करना होता है जब कंपनी एग्जिस्ट में आ जाती है. और उसको राइट ऑफ करने के लिए हम प्रीमियम में जो भी पैसे कलेक्ट किए हैं उससे हम यूज करके उसे राइट ऑफ कर सकते हैं. सेकेंड यूजेज इज राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस, कमीशन एंड डिस्काउंट अलाउड. अगर आपने फ्यूचर में किसी और कैटेगरी के शेयर पे अगर डिस्काउंट अलाउड किया है तो उस डिस्काउंट को भी आप राइट ऑफ करोगे इस प्रीमियम के अमाउंट से. कमीशन किसी को पेड किया है उस कमीशन को भी इस प्रीमियम के अमाउंट से राइट ऑफ कर सकते हो. थर्ड यूजेज इज इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर. कभी कभी कंपनी क्या करती हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इशू करती है. जब कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यानी कि प्रीमियम का अमाउंट ज़्यादा कलेक्ट कर लेती है एट दैट टाइम कंपनी में डिसाइड दैट देयर शुड बी अ चांस ऑफ इशू अ बोनस शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आर एम्प्लॉय. वो बोनस शेयर इशू करती है बिना किसी फुली पेड, पूरा पेड करके कभी किलो भैया जो लोग 1000 शेयर के लिए अप्लाई कर चुके हो या फिर जो लोग 1000 शेयर जिनको अलॉट है उन लोगों को मैं इतने शेयर बोनस में दे रही हूँ, तो वो बोनस शेयर भी इस प्रीमियम के अमाउंट से इशू हो सकते हैं. देन व्हाट आर द अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम. पार और प्रीमियम दोनों का कंपैरिजन हम करेंगे. अब थोड़ा सा इसको समझने से पहले एक बात को समझते हैं. जो प्रीमियम होता है अगर मान लो 10 रुपीज़ का एक शेयर है और कंपनी उसे 12 रुपीज़ में इशू कर रही है तो ये 2 रुपीज़ का जो गैप है, 10 का शेयर 12 में जा रहा है तो 2 रुपीज़ का जो गैप है वो कंपनी के लिए क्या होगा. हम सीधे लेके आते हैं. पहले कंपनी उससे क्या समझेगी, उसे बेनिफिट होगा या फिर उसके लिए लॉस होगा. कहते हैं बेनिफिट की बात है क्योंकि 10 का शेयर 12 में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली जब बेनिफिट होता है कंपनी को तो नॉमिनल अकाउंट का रूल याद होगा, एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड.
और इस रूल के हिसाब से जो भी बेनिफिट होंगे क्रेडिट होंगे। तो SPR यानी कि प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहते हैं इसको। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एक तरह से कंपनी के लिए बेनिफिट हैं, अच्छी चीज़ें हैं और वो हमेशा क्रेडिट होता है। और हम शेयर इशूड एट पार एंड शेयर इशूड एट प्रीमियम दोनों को देखेंगे और दोनों को समझेंगे। फर्स्ट थिंग इज एट पार, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड आफ्टर दैट एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये तो नॉर्मल बातें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बट अगर प्रीमियम पे आते हैं तो बात ये आती है कि जो प्रीमियम का अमाउंट है वो किस इंस्टॉलमेंट यानी किस कॉल पे इम्प्लीमेंट होगा, ये क्वेश्चन में गिवन होता है। कभी कभी ये लोग एप्लीकेशन पे ले लेते हैं, नहीं तो हमेशा ये लोग अलॉटमेंट पे ही चार्ज करते हैं। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि एट प्रीमियम की क्या एंट्री होगी। जब एप्लीकेशन पे चार्ज हो रहा हो तब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नॉर्मल एंट्री फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। देन आफ्टर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो पार वाली एंट्री है। बट यहाँ पे आ जाती है टू SPR मीन्स सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ऐसा कि ये क्रेडिट होगा हम लोग पहले से जानते हैं। तो शेयर कैपिटल का अमाउंट शेयर कैपिटल में और SPR यानी कि प्रीमियम का अमाउंट SPR में, बस सिंपली लिख देना है। अगर मान लेते हैं कि ये प्रीमियम जो है कंपनी अलॉटमेंट पे चार्ज करेगी तो उसके लिए क्या नॉर्मल एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब फिर हम प्रीमियम की बात कर लें, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड देन आफ्टर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आपको जहाँ पे पेमेंट होना है वहाँ पे जिस पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व चार्ज हो रहा है उस पे ही हम उसको चार्ज करेंगे। अब बात आती है कि सर हर एंट्री का, हर एक इंस्टॉलमेंट का दो एंट्रियाँ होती हैं, ड्यू की और पेमेंट की। तो हम SPR को किस पे दिखाएंगे, ड्यू पे दिखाएंगे कि पेमेंट पे दिखाएंगे? तो हमेशा एक बात याद रखेंगे, SPR हो या फिर शेयर इशूड एट डिस्काउंट हो, हम इन दोनों का ट्रीटमेंट केवल ड्यू के एंट्री पे करते हैं, पेमेंट की एंट्री पे कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। ओके देन शेयर इशूड एट डिस्काउंट, ये आपके सिलेबस में नहीं है, यू डोंट हैव टू स्टडी शेयर इशूड एट डिस्काउंट। बट व्हाट इज डिस्काउंट इन केस ऑफ शेयर, we will discuss it in this class. Discount means when a company issued the share less than its nominal value, then we can say that there is a issue of share at discount. It means that जब हम मान लो 100 का शेयर हो और उसे 100 से नीचे हम जब इशू करते हैं तो हम कहते हैं कि क्या है, कंपनी ने शेयर को डिस्काउंट पे इशू किया। और डिस्काउंट पे जब इशू करती है तो जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारे लिए प्रॉफिट यानी कि लाभ की बात थी, सेम वे डिस्काउंट जो होता है हमारे लिए नुकसान की बात होती है। और अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। इन दैट केस डिस्काउंट ऑलवेज डेबिटेड। जिस प्रकार SPR क्रेडिट होता था वैसे डिस्काउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और किस कॉल पे, किस इंस्टॉलमेंट पे डिस्काउंट इम्प्लीमेंट हो रहा है ये क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको सीधे उसकी ड्यू की एंट्री में डिस्काउंट को डेबिट शो कर देना है, जैसे इसको क्रेडिट शो किया है आपने, बस सिंपल है। ओके